अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। आई नो कि हम पहले बात कर चुके हैं बट इसका रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स और अनफॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर हमारे पास बहुत लेट स्टेज में पहुंचता है, मोस्टली स्टेज 3 होती है और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी पेशेंट्स जो हैं वो अपने सिम्टम्स नहीं बताती हैं। दे फील शाई इन शेयरिंग दीज सिम्टम्स विद एनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। सो सर्विक्स बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स, और इसमें जो अराइज होने वाला कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसको हम ट्रीट डिफरेंट करते हैं, यानी कि यूट्रस के कैंसर से इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। सर्वाइकल कैंसर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एनी वुमेन हु इज़ हैविंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है? यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अलावा ब्लीडिंग, यानी कि अगर आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, या अगर आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गए हैं, आपको इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के दरमियान में ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स के दरमियान में स्पॉटिंग हो रही है, या आपको वजाइनल एक्सेसिव डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज बहुत फाउल स्मेलिंग है। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है, विच मीन्स कि आफ्टर इंटरकोर्स इफ़ यू आर हैविंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये जो सारी ब्लीडिंग होती है दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। सो any bleeding that is apart from your normal periods is abnormal bleeding, और उसका cause can be uterine cancer, can be cervical cancer. जो patients जिनका menopause हो चुका होता है उनके अंदर after menopause any bleeding is abnormal. अगर if you are postmenopausal और आपका मीनोपॉज हो चुका है और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज़ abnormal ब्लीडिंग, यू हैव टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। और हमारा पहला शक जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन में वो या तो सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाता है या वो यूट्राइन कैंसर की तरफ जाता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो मेरे पास आती हैं उनकी ब्लीडिंग की हिस्ट्री जनरली बहुत लंबी होती है। मतलब 5 साल से ब्लीडिंग हो रही है एंड दे आर नॉट टेलिंग एनीवन। 2 साल से ब्लीडिंग हो रही है, दे आर नॉट टेलिंग एनीवन। पाँच 1 साल से ब्लीडिंग हो रही है, दे आर नॉट शेयरिंग विद एनीवन। और द डायलेमा इज़ कि कुछ पेशेंट्स जो होती हैं वो आई डोंट नो हाउ दे शेयर, बट जनरली वो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो यूटीआई की तरह होता रहता है। मतलब दे फील कि ब्लीडिंग वाज इन द यूरिन और उनको यूरिन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट्स मिलते रहते हैं और जो एक्चुअल कॉज होता है वो इग्नोर हो जाता है। सो रिमेंबर, फॉर ऑल women who have abnormal vaginal bleeding at any age, they should see a gynecologist. They should get themselves examined and they should follow the doctor's advice. उसमें वो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं. So you need a proper investigation. The youngest patient I've seen with cervical cancer was just 24. The eldest patient I've seen with cervical cancer is 84. So there is a huge group of patients जिसके अंदर हम cervical cancer देखते हैं. So I would say age doesn't matter. I know the average age that we see, most of the patients हमारे पास जो आते हैं they're above 70. लेकिन जो patients की range है that can be really wide. और आपको किसी भी एज में अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्वाइकल कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है. मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होते हैं इवन स्टेज 3 में भी हमारे पास आते हैं तो क्योर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इज़ सो इफ़ेक्टिव कि अगर वो प्रॉपरली किया जाए तो द रिजल्ट्स दे आर एक्सेलेंट. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी वांट पेशेंट्स टू कम early as possible so that we can also minimize their treatment. So remember, cervical cancer can present with abnormal bleeding, with frequent urination. अगर आपको यूरिन बार बार आ रहा है, इसके अलावा patients can come with lower abdominal pain, नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है मुसलसल, और अगर कोई वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है. इसके अलावा अगर आपको रेक्टल पेन हो रही है, यानी कि स्टूल पास करते हुए पेन हो रही है, या प्रेशर सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो दीज कैन ऑल बी रिलेटेड टू अ गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी. यानी कि यूट्राइन कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, वजाइनल कैंसर हो सकता है. So you need to see a gynecologist for all these symptoms. Thank you very much.